चुनाव है, आपने भी निरीक्षण किया है, क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, मुझे लगता है बरसात के बाद में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये पहले से मौसम विभाग की चेतावनी दी जा चुकी थी। इसको यहाँ का जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ने सीरियस नहीं लिया। न यहाँ के राज्य सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने किसी ने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया कि अजमेर में जब पिछली बार बरसात हुई थी तब भी हालत ऐसी ही थी। और तब भी मैंने दौरा किया था पूरे अजमेर में, फाई सागर से लेके वैशाली नगर इलाके में। इधर आप देखिए, अभी मैं जाके आया हूँ, चारों तरफ एक तरह से बरसात तो हुई है, भारी बारिश हुई है, लेकिन इंतज़ाम जो होने चाहिए थे चेतावनी के बावजूद वो इंतज़ाम नहीं कर पाए। पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे। अब आप बताइए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए का हर बार ये बजट आवंटन करते हैं और दावे बड़े बड़े करते हैं। यहाँ अजमेर उत्तर से विधायक है 5 बार लगातार, देवरानी साहब, जिनको अभी अजमेर की जनता के आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में अध्यक्ष बनने का मौका लगा। और जब उनको विधानसभा अध्यक्ष का बनने का मौका लगा तो सारे अजमेर वासी बहुत ही खुश थे कि इस बार हमारे अजमेर की कुछ कायाकल्प होगी और किस्मत बदलेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक 1.5 साल से ऊपर, 2.25 साल होने को आ रहे हैं सरकार को, और उनको भी विधानसभा अध्यक्ष बने 2.25 साल हो गए हैं, लेकिन अजमेर की कंडीशन वैसी की वैसी है। बातें बहुत हो रही हैं, मीटिंगें बहुत हो रही है, रिजल्ट एकदम जीरो आ रहा है। पिछली बार जब ये हो गया था कि बरसात ज़्यादा आई है और इसी तरह से अजमेर की ये हालत हुई जो अब हो रही है, तो ये हमको ये लग रहा था, तब भी मैंने ये मांग की थी राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, लोकल बॉडी मिनिस्टर से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, कि आप आगे आके अब तक जो हुआ एक दूसरे पे कांग्रेस बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करे। और मैं अभी पिछले दिनों में कहा कि अगर करप्शन किसी भी मामले में किसी भी जगह कहीं भी हुआ है, उसकी आप जुडिशियल इंक्वायरी करो, उसकी बड़ी से बड़ी इंक्वायरी करो, दोषी है उसको जेल में डालो। लेकिन वो बातें तो कुछ नहीं हो रही है। उसके अलावा लिपापाती बातें हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जितना अजमेर में पानी बरसात हुई है उतनी कोटा में भी हुई है, हाडोती में हुई है, और चंबल नदी जो है वो ज़बरदस्त उफान पे हैं। अगर आप तुलना करोगे कोटा को और अजमेर को, तो आप देखें कोटा में जब हमारी सरकार थी, धारीवाल साहब वहाँ मंत्री थे, यूडीएच मिनिस्टर थे, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, एक मॉडल पेश किया राजस्थान में कि ऐसे कोटा का विकास हो सकता है। और आज वहाँ पानी की निकासी से लेके, रोड लाइट फ्री जोन से लेके, वहाँ जिस प्रकार से कोटा को जो डेवलप किया है वैसा अजमेर भी हो सकता है। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले, ये एक दूसरे पे छिटा कसी, एक दूसरे पे वाद विवाद करते रहना। लेकिन अब मौका मिला है, डबल इंजन की सरकार है, बड़े बड़े आपने वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, अब कुछ करके तो बताओ। अजमेर की जनता ये जानना चाहती है कि 5 बार लगातार आपको विधायक बनाने के बाद, आपको राजस्थान सरकार में मंत्री बनाने के बाद, आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनाने के बाद, सुरेश रावत साहब को मंत्री बनाने के बाद, इतने यहाँ बड़े प्रभावशाली लोग राजस्थान सरकार में हैं, भारत सरकार में हैं, उसके बावजूद ये हालत होना, यह तो बहुत ही तकलीफ की, दुख की बात है। सर 30 घंटे हो गए, बरसात नहीं आ रही है, फिर भी वैशाली के अंदर मकान डूबे हुए और पानी घरों में बसा हुआ, उनकी कोई? वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ की जनता बहुत दुखी है। अभी 4 सेंटर मैंने पता किया, नगर निगम के जो अधिकारी हैं जो यहाँ बैठे हैं, 4 सेंटर जो इन्होंने बना रखे हैं, उनमें केवल 2 सेंटर पा रहे हैं, लोगों को मदद नहीं हो पा रही है। अभी मैं एक लोहार परिवार से मिल के आया हूँ, उनको मेरे से जो मदद बनी मैंने मदद की है, लेकिन वो कह रहे साहब अब हम रात को मकान में पानी भर रहा है, रात पूरी रात हम सोए नहीं हैं, अब हम कहीं हमारे रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे। और तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी हालत जब हो गई है तो इनको चेतना चाहिए और आगे का प्लान एक मॉडल बनाना चाहिए कि चलो अब तक तो नहीं हुआ, अब आगे हम अजमेर का ऐसा डेवलप करेंगे। खोखले दावे, खोखली बातें। अब ड्रेनेज सिस्टम इतना बेकार है यहाँ का, कोई कह रहा 400 करोड़ लग गए, 300 करोड़ लग गए, कितने करोड़ लग गए, उसकी जाँचें वाँचें करा लो तुम, लेकिन कुछ करके खाका बना के बताओ तो सही, कोई मॉडल बना के कि ये मॉडल हमने अब अजमेर में आगे से नहीं होगा। वरुण सागर की भी चादर चल रही है क्षेत्र में, उधर भी पानी भरा है। ये नाम बदलने के अलावा, चाहे वो वरुण को, फाई सागर को वरुण सागर कर दें, चाहे होटल खादिम को ये उसको अजय मेरू कर दें, नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा अजमेर वासियों को।
अजमेर वासी का नाम तो कुछ भी कर दें, सारे रास्तों को ये देवनानी मार्ग, देवनानी सागर कुछ भी कर दो ना, ये कुछ करके बता दें आप, नाम कुछ भी कर दो आप। ये हमारा कहना ये है कि ज़मीन पे काम कुछ नहीं हुआ है।